हेलो एवरीवन। भारतीय थल सेना अग्निवीर इंडियन आर्मी के लिए जनरल ड्यूटी के लिए मैथ्स का सिलेबस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जो अग्निवीर है भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी, इसमें जनरल ड्यूटी का जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? टोटल जो है वो 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पेपर होगा उसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन वो कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 50 गुणे 2 यानी कि 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा। तो 50 क्वेश्चन करने हैं, 100 नंबर का पेपर बनेगा। अब इस पेपर में आपको पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। पासिंग मार्क्स जो है वो 35 नंबर है। यानी जब आप 35 नंबर इसमें प्राप्त करेंगे अग्निवीर इंडियन आर्मी जीडी के पेपर में, तो आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। इससे ज़्यादा जितना बढ़िया नंबर लाएंगे उतनी बढ़िया आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है पासिंग मार्क्स कितने हैं? 35 आपको हैं। 2 मार्क्स करेक्ट आंसर का मिलेगा। लेकिन अगर आपसे गलती से भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो इनकरेक्ट हो जाता है, तो निगेटिव मार्किंग भी है, वो है 0.5 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब है निगेटिव इनकरेक्ट आपका आंसर होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, तो ध्यान से आपको पढ़ाई करनी, ध्यान से तैयारी करनी है। ठीक है, अब इस 100 नंबर के क्वेश्चन में यानी 50 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। यानी कि टोटल जो पेपर होगा मैथ का जीडी के अंदर वो 30 नंबर का पेपर आएगा मैथ का। यानी खाली आप मैथ को अच्छे से तैयार कर लीजिए तो 30 नंबर तो आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। अगर मैथ के 15 क्वेश्चन आप सही कर डालते हो तो 30 नंबर तो तुमको यहाँ से ही मिल गए, और बाकी अदर जो सब्जेक्ट हैं उनमें आप नंबर आप अगर प्राप्त करते हो तो 35 से कहीं ज़्यादा नंबर पा जाओगे। यानी परीक्षा तो आप आसानी से पार ही कर जाओगे, प्लस बहुत अच्छी आपकी मेरिट भी बन जाएगी। ठीक है, तो हम आपको जो बताएंगे वो मैथ पढ़ाएंगे। जीडी का जो मैथ है, अग्निवीर इंडियन आर्मी का जो जनरल ड्यूटी है, उसके लिए हम मैथ्स की तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है, तो मैथ के कितने क्वेश्चन आने हैं? 15 क्वेश्चन आने हैं। कितने नंबर के पेपर आएगा मैथ का? खाली जीडी के अंदर 30 नंबर का पेपर आएगा। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक सिलेबस को और विस्तृत तरीके से मैं आपको बता दूं। जो गणित में सिलेबस आपका रखा गया है जनरल ड्यूटी में, वो है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, ये सिलेबस आपका है। दूसरे नंबर पे आपका है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और एवं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तीसरे नंबर पे आपका जो सिलेबस है प्यारे बच्चों में जीडी जनरल ड्यूटी अग्निवीर के लिए मैं बता रहा हूँ आपका सिलेबस। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस है ये, जो कि 15 क्वेश्चन जो आने हैं वो इसी में से सिलेबस में से आने हैं। इसके अलावा सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। चौथा है औसत, एवरेज, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पांचवा है आपका अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, इससे संबंधित आएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। छठा है प्रतिशत, परसेंटेज, ये कोर्स में है। सातवां आपका लाभ हानि, लाभ व हानि, गेन एंड लॉस,
इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बट्टा, डिस्काउंट वगैरह जो होता है उस पर संबंधित क्वेश्चन आएंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। 10 नंबर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर 11 नंबर समय और कार्य, समय और कार्य, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पाइप व टंकी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, समय व दूरी से संबंधित और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। नाव व धारा, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। साझेदारी से क्वेश्चन आएंगे, साझेदारी, पार्टनरशिप से क्वेश्चन होगा। और क्षेत्रमति, क्षेत्रमति मेंसुरेशन, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और ज्यामिति से भी क्वेश्चन आएंगे, ज्यामिति से भी क्वेश्चन आपका आएगा, ज्योमेट्री। ठीक है। द्विघात समीकरण, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, द्विघात समीकरण। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये भी सिलेबस में है। अलजेब्रा, अलजेब्रा बीजगणित ये आएगा। घातांक वाकरणी, सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट से संबंधित चैप्टर है, इससे भी आएगा। और समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। ये हैं आपके टोटल टॉपिक, जिन्हें आप अगर तैयार कर लेते हैं विधिवत, तो इनमें से ही 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 30 नंबर का प्रश्न आना है और आप 30 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे अगर ये सिलेबस आपने पूरा तैयार कर लिया। जनरल ड्यूटी इंडियन आर्मी अग्निवीर का है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है संख्या पद्धति। हम टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इस टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58, 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58, 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 34, 58, 94 आर डिविजिबल इन एवरी केस नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। कोई भी रिमाइंडर जो है वो ना बचे। ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इसको डिवाइड भी कर दे और कोई शेषफल आपका ना बचे। तो जब ऐसा क्वेश्चन बेटा आ जाए, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस संख्या पद्धति में हम संख्या पद्धति प्लस इसमें हम एलसीएम व एचसीएफ इसका भी कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट इसी में आएंगे। ठीक है, संख्या पद्धति और एलसीएम और एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों,
ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो ध्यान रखिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो एचसीएफ निकालना है। इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो। अब बड़े, ये तो मालूम चल गया कि इनका एचसीएफ निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, यानी एचसीएफ हमें निकालना होगा। लेकिन चूंकि एक बात और बोली है कि ये कह रहे हैं कि वो जो संख्या होगी वो इनको जब डिवाइड करे तो प्रत्येक मामले में जो शेषफल बचे वो कैसा बचे, समान बचे, इक्वल शेषफल बचे, समान शेषफल बचे, इक्वल शेषफल बचे। ठीक है, तो जो ये कंडीशन इसको ध्यान से रखना, जब भी कभी ऐसा आ जाए कि जब कहा है शेषफल समान बचे, इक्वल शेषफल बचे, तब हम करते क्या हैं, तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं 34, 58 और 94, और हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे शुरुआत के पहले का डिफरेंस निकालेंगे, फिर लास्ट के दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर निकालेंगे, और फिर अंतिम वाले का पहले वाले से अंतर निकालेंगे, और इसके बाद जो अंतर आएगा उसका हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। ये तरीका होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो यानी कि 58 और 34 का पहले अंतर निकाल लीजिए, 58 और 34 का अंतर निकालो, माइनस कर लो, डिफरेंस निकाल लो। तो 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4 बचा। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा, 24 बचा। अब लास्ट के दोनों का अंतर निकाल लो, यानी कि 94 में से 58 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 14 में से 8 गए, 6 बचे, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया, बचा 3, 36 बचा। अब लास्ट वाले का पहले वाले का अंतर निकाल लो, यानी कि 94 और 34 का अंतर निकालो, तो कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0, और 9 में से 3 गया 6। तो ये अंतर आ गए। हम क्या करेंगे, इन अंतरों का जो शुरुआत के दो अंतर हैं, शुरुआत के जो दो अंतर हैं, इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। शुरुआत के दो अंतरों का एचसीएफ निकालेंगे, या तीनों का एचसीएफ निकालिए, तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि 24 का हम वो करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, गुणनखंड कहते हैं इसको, तो 24 का गुणनखंड करिए, तो 2 से काटिए पहले, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, है ना, 2 छंग 12, 2 ताई 6, है ना, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 ताई 6, और 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3। इसी प्रकार से 36 का करेंगे, इसी प्रकार से 36 का करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। अब 60 को कर लीजिए, 2 से, 2 ताई 6 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। तो हमें क्या निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन क्या क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो नहीं तीनों में 2 कॉमन मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, यानी 1 2 और तीनों में कॉमन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं मिला। देखो यहाँ पे 3 है, और एक यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन तीनों में नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, तीनों का कॉमन निकालते हैं, तीनों में जो कॉमन होगा वो निकाला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12, आंसर क्या आया 12। तो इसमें 12 कहाँ पर, ये देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 12वां ऑप्शन इसका सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम ऐसे निकालते हैं। ओके, गॉट इट। चलिए बेटा प्यारे बच्चों, अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है तो एचसीएफ निकालना है, और जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर नाम से पता चला, लोवेस्ट कॉमन, सबसे छोटी संख्या निकालनी है तुमको, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर।
तो सबसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम पता करेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए एलसीएम। तो इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। अच्छा, और कंडीशन क्या दिया है कि ऐसी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को भाग करे और साथ में पूर्ण वर्ग भी बनाए। वो क्या हो, एक कंप्लीट स्क्वायर भी हो, यानी वो संख्या कैसी हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो इन दोनों संख्या को डिवाइड करे वो कैसी हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तब क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं इसको, तो देखिए समझिए। 6 और 12 इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, विभाजन विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 6 और 12 को लिख लिया, अब इनको डिवाइड करेंगे। 2 ताई 6, 2 छंग 12, 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 2 ताई 6, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, 3 12, एलसीएम आया 12। अब 12 एलसीएम आया, तो यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में 12 है, नहीं है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ऑप्शन में 12 नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये भी तो पूछा कि छोटी से छोटी संख्या निकालना है, वो कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो जितने भी नंबर दिए हैं सब कंप्लीट स्क्वायर है। इसमें कुछ कंप्लीट स्क्वायर है, कुछ कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो अब ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। अब ये 12 जो एलसीएम निकला है, ये कोई कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसी एलसीएम 12 के हम पूर्ण वर्ग संख्या पता करने की कोशिश करेंगे। उसका तरीका क्या है कि इसका, इनका सबका हम मल्टीपल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। तो 12 गुणे 1 12 होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 12 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 दूनी कितना हुआ, 24, यानी 12 को 1 से, 12 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, ऐसे हम करेंगे तो मल्टीपल निकलेंगे, ठीक है। जो मल्टीपल पूर्ण वर्ग संख्या होगी वही आंसर हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 24 भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आते हैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिया 36, ये 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 36 पूर्ण वर्ग संख्या कैसे, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है ना। तो 6 का वर्ग करने पर 36 आता है। तो 36 क्या है, किसी संख्या का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ये, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 36 होगी, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही है। गॉट इट। चलिए प्यारा बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वह छोटे से छोटा घन कौन सा है जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होता है। देखिए फिर यहाँ पे आ गई बात, छोटे से छोटा, यानी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग पूछ रहे थे, अब यहाँ कह रहे हैं कि घन कौन सा होगा, यानी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। बात हमारी हमारे समझ रहे, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है प्रश्न पत्र में तो हम कैसे करेंगे, कैसे इसका पता करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस जाते हैं। तो हमने पता किया था कि 6 और 12 इसका हमने एलसीएम लिया था, फिर एलसीएम का हमने मल्टीपल निकाला था, ठीक है। अगर हम एलसीएम का मल्टीपल ना निकालें तो और एक तरीका होता है पूर्ण वर्ग निकालने का, पूर्ण वर्ग निकालने का। जैसे कि इसका जो आंसर आया था एलसीएम में, उसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 आया था, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तभी तो एलसीएम इसका 12 बना था। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो तो पूर्ण वर्ग है, यानी 2 जो है वो स्क्वायर है, 2 गुणे 2 मतलब 2 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इस 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो 3 का स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और एक 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों ही संख्याएं जो होंगी पूर्ण वर्ग हो गई, है ना। और इधर कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, तो 36 आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी पता कर सकते हो, ठीक। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड में हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये हम कॉन्सेप्ट आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 2 का, अब हम थर्ड में ये लगाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा है
जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो छोटे से छोटा निकालना है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5, 10 और 15 इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 2 से काटेंगे, 1 कटेगा नहीं, 2 एकम 2 और ये 3 आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम काट देते हैं 3 1 और 1 और 3 एकम 3, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या निकला प्यारे बच्चों। अब हम एलसीएम यहाँ लिखेंगे, तो एलसीएम आ रहा है हमारा 5 गुणे 2 गुणे 3, जिसको सॉल्व करने पे कितना, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 30। एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बोलेंगे, कैसा होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। घन मतलब क्यूब होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, कि 3 होने चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए, 3। घन में क्या होता है, पावर 3 होती है। अभी 5 की पावर कितनी, 1 है। तो इस 5 की पावर को 3 कैसे बनाएंगे, जब इसमें हम इस 5 की पावर भी 1 है, हम 5 की पावर 3 कैसे बनाएंगे, जब हम 2 5 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इधर। तो 5 का स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें यहाँ क्या करना है, 5 का स्क्वायर इसमें और मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 5 क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का क्यूब बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे। तब 2 का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इधर हो गए और एक ये 3 हो जाएंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यानी इधर भी हम 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे वही इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को भी क्यूब बनाना है, तो 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब बन जाएगा। तो इधर भी हम 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सारे परफेक्ट क्यूब बन गए। तो 5 का भी क्यूब है, 2 का भी क्यूब है और 3 का भी क्यूब है, और क्या है, ये 3 का भी क्यूब है, ठीक है। ओके पर बच्चों, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए। तो 30 गुणे, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 27,000। कितना आएगा, 27,000। यानी कि ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आई होप आपको ये हमने 3 प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन समझाए हैं। तीनों का कॉन्सेप्ट आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस करिए, ढूंढिए, ठीक है। और जितने भी आपके पास प्रैक्टिस में क्वेश्चंस हैं उनको इस प्रकार से करते जाइए, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन बताएंगे।